भिवानी में आज महेंद्रगढ़ सांसद ने ग्राम पंचायतों को ट्रैक्टर वितरित किए। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत विकसित करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर आज हमने अब 200 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों को ट्रैक्टर वितरित करने का काम करेंगे। यह काम हम 31 मार्च तक पूरा करने का निर्णय लिया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अब की बार बजट में कांग्रेस के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं दिया, लेकिन उनको पता नहीं कि केंद्र सरकार अलग से राज्यों को 42% देने का काम करती है। क्या कुछ खास रहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ये चीजें तो जिला प्रशासन बता देगा। हमारा मकसद है कि हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ही फैसला किया था कि हमने अपने गांव को, शहर को साफ सुथरा बनाना। एक बात चालू होती है, शुरू में तो लोग चालू कर लेते हैं। मुझे याद है 2014 की पहली जो MP लाइट की किस्त आई तो हमने सबसे पहले सभी नगर पालिकाओं में बड़े ट्रैक्टर, लोडर, छोटे बड़े सभी कमेटियों में 15 या 16 थी, सबको। और उसके बाद एक रेगुलर हमने रूटीन कर रखा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई गांव ऐसा ना बचे जिसमें साफ सफाई ना हो। जिनको ट्रैक्टर की, ट्रॉली की, कोई टैंकर की जरूरत है वो देते हैं। आज की संख्या शायद 35-40 जितनी भी है, लेकिन इसके बाद भी हमारी कोशिश है कि मार्च 31 तक हम 200 के आसपास और तीनों जिलों में इसी प्रकार से आवश्यकता अनुसार वो ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, साफ सफाई के लिए या कहीं टैंकर की वो देंगे। जहाँ पहले ट्रैक्टर दे दिए, कोशिश है कि हमारी वहाँ टैंकर भी, ट्रॉली भी जाए। अब हमने ये भी प्रार्थना करी है कि ट्रैक्टर केवल दिखाने के लिए नहीं, जो पंचायत ट्रैक्टर का यूज नहीं करता वो दूसरा गांव को दे दे। मकसद है कि देश साफ सुथरा स्वच्छ कैसे हो। हमने विकसित भारत बनाना है 2047 तक। क्यों ना हम अपने गांव से शुरू करें। इसलिए आज का जो ये प्रोग्राम था, और ये प्रोग्राम कोई आज नहीं, ये धीरे धीरे होते रहते हैं। आज से 10 दिन पहले भी प्रोग्राम था, उससे पहले भी प्रोग्राम थे। यहाँ जरूरी नहीं है कि कई बार तो हम ट्रैक्टरों को सीधा भी भेज देते हैं पंचायतों को कि भाई अपना काम करो। जरूरी नहीं है कि फंक्शन के मार्फत से दे। हम तीनों जिलों में इसी प्रकार करते हैं। हाँ के कुछ एक गाँव ऐसे थे जो कहीं ना कहीं अछूते थे, उनके लिए हमारी कोशिश है कि आगे उनको हम दें। इसी प्रकार हमारी नेक्स्ट जो योजना है वो रिहेबिलिटेशन के नाम से भी, और रिहेबिलिटेट हम माइनिंग के उससे हो। कई जगह पैसा बहुत है जहाँ नीचे का पानी खत्म हो गया या कहीं ना कहीं वाटर बॉडी है नहीं, हमने वो वाटर बॉडी में पानी का कनेक्ट करना है। ड्रेन से करें, नहर से करें, और वहाँ भी आबादी हो। आपने कभी सोचो के पास रामणवास गांव ने तो इस बार विधानसभा का चुनाव का बाइकाट कर दिया कि हमारा नीचे का पानी खत्म हो चुका है। वो वोट नहीं डाले उन्होंने। इसलिए वहाँ पर रिहेबिलिटेशन के लिए हमारी कोशिश है कि उन गाँव में जहाँ इस प्रकार के माहौल पैदा हो गए। बहुत गांव ऐसे हैं जहाँ हमारे पास नहर का पानी भी नहीं है, नीचे का भी नहीं है, और पहाड़ की खुदाई की वजह से नीचे का पानी भी लोगों ने बहुत निकाल लिया। तो इन चीज़ों का भी हम पूरा ख्याल करेंगे कि आगे हम ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बनाएं। और सबसे ज़्यादा हम प्रेफर करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के। सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रधानमंत्री जी का भी फोकस है कि परिवार की महिलाओं की ज़्यादा जिम्मेवारी है घर चलाने की। आजकल बहुत से परिवार तो ऐसे हैं जो उनके घर वाले हैं, कई जगह तो वो दारू तक पीते रहते हैं। बेचारी वो महिला बच्चों का पालन पोषण कैसे करे। उनके लिए भी हम उनके काम को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या मदद कर सकते हैं, उसके लिए भी हमने मध्य प्रदेश में एक टूर बनाया है। वहाँ देख के आते हैं कि वो कैसे उनको प्रमोशन कर रहे हैं। एक राजगढ़ पर लोकसभा क्षेत्र है, तो हमारी पूरी कोशिश केवल गाँव की साफ सफाई, स्वच्छता, और उसके बाद उसी कूड़े करकट को उठा के हम उसका देसी खाद बनाएं, देसी खाद, और ताकि यूरिया और DAP की बजाय उससे हमारा उत्पादन भी बढ़े। सही चीज प्रदेश सरकार ने भी लगभग ये कह दिया कि हम 1 लाख एकड़ में इस बार उन सभी किसानों को एक अच्छी मोटी रकम देंगे जो DAP यूरिया ना लेके न प्राकृतिक खेती पैदा करेगा। और प्राकृतिक के लिए जब हमने गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली दे दी, सफाई के लिए कर्मचारी हैं, उसी को उठा के हमने खाद बनाना है। सामूहिक जमीन है वहाँ बना लें, किसी की व्यक्तिगत जमीन है वहाँ बना लें। तो इस प्रकार के ये प्रोग्राम आज किए गए हैं, और ये एक लगातार चलती हुई प्रक्रिया है। आपने ये बजट भी देखा होगा इस बार का,
इस बार का बजट लोभ लुभावना नहीं था। बजट को आप 3 प्रकार से देखिए कि पूरे 25 साल के लिए हमने इस देश को किधर लेके जाना है। विकसित देश बनाना है तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर देना है, रेल का, सड़क का, हेल्थ का, एजुकेशन का, हमने इंफ्रा के ऊपर ध्यान देना है सबसे पहले। उसके बाद 5 साल में ये देश कैसा हो, उसके लिए बड़ा पैसा हेल्थ पर, एजुकेशन पर, बीमारी बढ़ रही है उनकी दवाइयों के ऊपर कंसेशन देना, उनके ऊपर टैरिफ टैक्स घटा देना, जो चीज़ें बाहर से आती हैं उनकी को सस्ती कर देना, ये सारी की सारी, या एमएसएमई के मार्फत छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ाना, ये 5 साल के लिए हमने ये भी किया है। तीसरा होता है एक आम बजट, 1 साल का लेखा जोखा, किसने तनख्वाह देनी है, किसने खर्चा चलाना है, किसको पानी है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे 2 लाख करोड़ का आज भी खाद की सब्सिडी है, 1.5 लाख करोड़ के आसपास आपका एग्रीकल्चर का, फिर सिंचाई मंत्रालय का, ये जो अलग अलग जैसे पीने का पानी है उस पर भी 72,000 करोड़ रुपया और दिया है कि भाई जो जेजेएम की स्कीम है जिन प्रदेशों में नहीं लागू हुई। यानी हर चीज के ऊपर सरकार का फोकस है। 1 साल में हमने ये करना है, 5 में ये करना है, और 25 साल में 2047 तक विकसित देश बनाना है। इसलिए इस प्रकार का बजट तैयार करो। इन चीज़ों से कुछ नहीं मिलता लोभ लुभावने से, ये दे दिया, ये ले लिया, ये दे दिया, ये ले लिया। हमने स्थायी प्रबंध कैसे करने हैं ताकि हम भी विकसित देश बने। इस प्रकार का बजट भी आपने देखा होगा इस बात। नई ट्रेड डील जो उसको लेकर अभी सारे लिखित में आया नहीं है। अब जब तक सिग्नेचर होके उस व्यापार के दोनों देशों के सिग्नेचर नहीं होते, उससे पहले तो केवल सुनी सुनाई बात हुई। हाँ, इतना बड़ा देश को बड़ा फायदा मिला है कि जो ये व्यापारिक समझौता हुआ है उसकी वजह से जो टैरिफ हमारे ऊपर बहुत भारी बोझ था वो अमेरिका ने कह दिया कि हम टैरिफ को 18% लेके आ रहे हैं। विपक्ष कह रहा है इससे किसान विपक्ष क्या करे हम, अब विपक्ष ने क्या कहना है क्या नहीं, अब ये क्या बताएं। जब तक किसी ने अभी उन धाराओं पर साइने नहीं हुए हैं, किसी अधिकारी के नहीं हुए, किसी मंत्री के नहीं हुए, कि राष्ट्रपति के नहीं हुए, प्रधानमंत्री के नहीं हुए, वो तो फिर कोई वैसे कह दे वैसे बाहर जाओगे तो आज ओले पड़ेंगे, आज इतनी भारी बारिश होगी, वो तो बुढ़े बात की कह दी, बादल तो ही सह को नहीं पड़ेंगे। नहीं, जब तक कोई भी आपके पास परफॉर्मा नहीं आता सिग्नेचर होके, उससे पहले हम क्या कहेंगे। हाँ, इतना है कि देश की व्यवस्था दिखी है कि जो 25%, 40%, 50% था उसकी बजाय 18% पर अगर आते ही आपका सेंसेक्स 1 से 30 छलांग मार गया। दुनिया के सारे देश अब हिंदुस्तान से समझौता करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक उभरती ताकत है, क्यों ना हम इससे व्यापार बढ़े। संसद के पार राहुल गांधी और जो बेटियों को लेकर तो धरना प्रदर्शन चल रहा है, बयानबाजी चल रही है, क्या मांग रहे हैं संसद में ऐसा नहीं? मैं तो सच्चाई तो यह है चाहे कोई भी क्यों होना हो, हम जब लोकसभा का अंदर का हाल और बाहर का हालात देखते हैं, इससे तो पंचायतों का भी भाईचारा बढ़िया है। चुने हुए आदमी जो लाखों लोग वोट लेके जाते हैं और वहां जाके केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद पट्टी हटा के बरना के बैठ जाओ, मुझे लगता है ये देश के लिए अच्छा नहीं। आपने बजट का किया ये करिए बजट देश का होता है, प्रदेशों को 42% बजट का हिस्सा दिया जाता है, शायद उनको पता ही नहीं इस बात। केंद्रीय बजट का 42% हिस्सा हर प्रदेश को जाएगा। और मैंने बताया ना कि हमने 2047 तक देश को विकसित देश बनाना है, इसलिए ऐसे स्थायी प्रावधान किए गए। आपने कहा कि हाँ बिल्कुल, नहीं, हमारी कोशिश 27 के आसपास हम और राजगढ़ के अंदर देखना चाहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को किस प्रकार करें। वैसे तो सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे भी हरियाणा में बहुत कामयाब है, लेकिन हम दूसरी जगह जाके देखेंगे वो किस प्रकार का कर रहे हैं, ताकि हम नहीं उसी चीज़ को लागू भी तो किया जा सकता है। वहाँ हमने और एडिशनल उनकी क्या मदद हो सकती है। हम अपने पैसे से करें, एमपी लेट से करें, एमएलए करें, कोई मिनिस्टर करे, कोई व्यापारी करे, कहीं और से आए, तो हम उनको प्रमोशन कैसे दे सकते हैं ताकि वो जाते हैं। देशी खाद को लेकर जो अपने लोकसभा में आवाज बिल्कुल, आज हरियाणा सरकार ने भी ये कह दिया कि हम जो भी प्राकृतिक खेती करेगा, जो डीएपी यूरिया की बजाय देसी खाद गिरेगा, उसको हम बहुत ज्यादा पूरी मदद करेंगे, पूरी मदद। शायद 1 लाख एकड़ तक का टारगेट फिक्स किया है। मैं मानता हूँ कि ये हमने सबसे बहुत स्वागत योग्य कदम है और स्टार्ट कर देना चाहिए यहाँ से, क्योंकि हमारे पास तो कूड़ा करकट उठाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली भी हमने दे दी, खाद बनाने का तरीका भी दे दिया,
वो सबसे बड़ा फायदा हमें मिलने वाला है। ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली दी गई है सभी गाँवों को दी जाएगी आने वाले समय। मैंने बताया ना 200 के करीब हम कोशिश करेंगे 31 मार्च तक हम और दें हमारे तीनों जिलों में। एक सर ट्रैक्टर ट्रेली इनके रख रखाव और क्रियान्वयन के लिए भी क्या बजट साथ नहीं नहीं आप एकदम पंचायतों के पास इतना पैसा होता है कि थोड़ा तेल डलेगा कर्मचारियों का जहाँ तक सवाल है सफाई कर्मचारी ये ट्रैक्टर चला ले हैं ये ट्रैक्टर तो रेड गड्डी पर का है यार नहीं ठीक है सरकार